मैम हमारे काफ़ी व्यूअर्स के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि और इससे पहले वीडियो में जैसे हमने बताया कि हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो थोड़ा-सा आप ब्रीफ कर दीजिए कि खर्च क्या होता है उन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए? और दूसरा एक बहुत मेजर सवाल जो बार-बार यूट्यूब लाइव में भी हमारे आ रहा है और हमारे व्यूअर्स भी पूछ रहे हैं कि एक्सपोर्ट करने के लिए लगभग क्या इनिशियल सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है? लोगों के दिमाग में एक्सपोर्ट से जो है ये आता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा सेटअप चाहिए, हम तो कर ही नहीं सकते जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। तो थोड़ा-सा ये ब्रीफ कर दीजिए कि डॉक्यूमेंट का खर्चा क्या है और सेटअप जो है वो क्या-क्या रिक्वायरमेंट है एक इनिशियल स्टेज में एक स्टार्टअप करने वाले के लिए? ये एक्सपोर्ट स्टार्टअप करने के लिए आपके पास अगर एड्रेस नहीं है तो आप घर का एड्रेस भी यूज़ कर सकते हो रजिस्टर्ड बिजनेस के लिए। और अगर बल्कि गुड्स हैं तो फिर आपको स्टोरेज के लिए जगह चाहिए होगी। और आपके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आपको पैन कार्ड चाहिए होगा। उसमें कॉस्ट बहुत नहीं आता, काफ़ी ज़्यादा नहीं आता। आप खुद भी बना सकते हो, आधार कार्ड से अब डायरेक्ट बन जाता है। 120 के आसपास में बन जाता है। ठीक है। फिर जीएसटी चाहिए होगा। जीएसटी का भी कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, 2000-3000 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। ओके। और जीएसटी के बाद आईसी जो है उसका भी ज़्यादा खर्चा नहीं है, वो भी बन जाता है। और आरसीएमसी जो है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, 6000 से लेके 14-15 हज़ार रुपये के आसपास भी पड़ सकता है। तो आपका डिपेंड करेगा कि आप कौन से प्रोडक्ट लाइन पे हो और किस इंस्टीट्यूट से आपका आरसीएमसी बनने वाला है। तो आईसी के बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है तो लगभग डीजीएफटी की फीस ₹500 है, ठीक है? और डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है तो 1000 से ₹1500 में डिजिटल सिग्नेचर बन जाता है। और सीए का जो चार्ज है या और जो लोग थोड़ा बहुत उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए 500 से 2000 के आसपास का खर्चा आ जाता है। हाँ, ऐसे इनिशियल बनाने के लिए वो हो जाता है। और अपडेशन जो एवरी ईयर होता है वो तो आप खुद भी कर सकते हो, जिसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता। और मैंने ये भी देखा कि अगर आप सेल्फ अप्लाई करते हो डीएससी से, डिजिटल सिग्नेचर से, तो उसमें 500 से ₹1000 आपका टोटल खर्च है। तो अब मुझे बताइए कि ये तो हो गया एक इनिशियल सेटअप के लिए, लेकिन जैसे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे बड़ा ऑफिस चाहिए, क्या ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट होती है क्या? देखिए, अभी आप सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो और आपका बायर मीटिंग नहीं होने वाला, ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो कोई बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, आपको शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आपको बड़े ऑफिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और लैपटॉप का जो सवाल है, लैपटॉप में काम करना ईज़ी है, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल भी है और इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके पास इनिशियल कैपिटल कितना है और आप उसको कैसे-कैसे एलोकेट करते हो। आपके कहने के मुताबिक हमें बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इसको स्टार्ट करना चाहते हैं वो मिनिमम से करें जिससे कि उनका पैसा खराब ना हो। और जो चीज़ आपके हाथ में है उन्हीं को यूज़ करके स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा-थोड़ा काम कीजिए और जब आप जी। कमाने लगेंगे तो आप जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते इन्वेस्ट हैं। कर सकते हो। ओके, तो ये तो मैम हुआ हमारा कंपनी के रिगार्डिंग बातें। अब हम अगर जो ऑर्डर अगर हमें आ जाता है, आपने बताया था कि इससे पिछले वीडियो में आपने बताया था कि जो हम लोग एक्सपोर्ट ऑर्डर आ जाए तो एक्सपोर्ट के ऑर्डर के लिए आपने बताया कि कंप्लायंस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है? और परफॉर्मा इनवॉइस चाहिए। जी। तो परफॉर्मा इनवॉइस तो फ्री हो जाएगा, हाँ। लेकिन कंप्लायंस के लिए क्या करना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है? कंप्लाइंस जो है वो ऑडिट वगैरह होते हैं जो यूजुअली बड़े बायर मांगते हैं, छोटे बायर उनको नहीं मांगते। और ऑडिट वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से कंपनी से ऑडिट करा रहे हो और कितने फैसिलिटी वगैरह हैं और बाकी सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल से डिपेंड मैम ये तो ज़रूरत नहीं है, जो स्टार्टअप है उनके लिए तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं नहीं, है। उनके लिए ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो मैम थैंक यू आपने ये इन्फॉर्मेशन दी। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि जिन लोगों के और छोटा कोई ऑर्डर आ जाता है तो उनके लिए बेस्ट मोड क्या है शिपमेंट करने का? और उसके खर्चे भी बता दीजिए एक दफ़ा। आप छोटे से बड़े की साइड ऐसा करके बता दीजिए। जिनका इनिशियल ऑर्डर छोटा सा है
उनके लिए बेस्ट मोड जो है वो कुरियर रहता है। और कुरियर का कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है कि कंट्री क्या है और आपके पास कुरियर का रेट क्या है, तो ये वेरी करेगा। और इसके बाद जो है अगर बड़ा शिपमेंट है तो वो कुरियर का कमर्शियल मोड में एयर से या सी से इन इन मोड से जा सकता है। और इसका कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है आपके पास क्या रेट आता है, क्या रेट आता है, उस टाइम रेट क्या चल रहा है, और और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम उस इन कितना सारी चीजों के इन ऊपर। सारी चीज़ों का। आपने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि शिपिंग बिल जो है, तो शिपिंग बिल मैम कौन फाइल करता है, या उसका चार्ज वगैरह अप्रोक्स कितना हो जाता है, तो एक आइडिया दे दीजिए। तीनों में एक जनरल सा आइडिया दे दीजिए कि लगभग अगर कमर्शियल शिपमेंट कोरियर से होती है, या हमारी एयर शिपमेंट होती है, या हमारी सी शिपमेंट होती है, तो उसका एक रेंज बता दीजिए लगभग कितना खर्च आ जाता है। अगर आप कमर्शियल शिपमेंट कुरियर से करते हो तो उसका अप्रोक्स खर्चा 3000 के आसपास आ जाता है। और अगर आप एयर से करते हैं या सी से करते हैं तो 3000 to 5000 डिपेंड ऑन CHA, इतना आ जाता है। ठीक है। और BL का खर्चा भी आता है सी में, तो BL का कॉस्ट डिपेंड करता है कि आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन बायर के साथ सेट है, और वो नेगोशिएबल होता है। जनरली लोग जो है वो 4000 5000 के आसपास BL का चार्ज लेते हैं। तो आपने अगर आपको देना है तो आप वो ऐड करके बायर से ले लोगे, और अगर बायर का पेमेंट टर्म में है तो वो बायर पे कर देता है। ठीक है, थैंक यू। इसमें मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, ऐड ऑन कर दूं कि हम लोग जो है वो डॉक्यूमेंट सेट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा खर्चे बहुत सारे होते हैं। सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने से पहले जान लें, ऑर्डर लेने से पहले जान लें, क्योंकि अगर आपने ऑर्डर लेने से पहले नहीं जाना तो पता चलेगा जितने का प्रोडक्ट नहीं है उससे ज़्यादा आपका कॉस्ट शिपिंग में लग जाता है। तो इसीलिए एक एक चार्ज के बारे में आप लोग जान करके ही आगे ऑर्डर एक्सेप्ट करें। ठीक है, इनको टर्म्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और क्या क्या कॉस्ट आती है वो सारी अपनी शिपिंग कंपनी, कोरियर कंपनी, या आपके CHA वगैरह से, या रोड वाले से यहाँ से मुंबई तक अगर माल जाना है तो सारी की सारी कॉस्ट को पहले कंसीडर करके उसके बाद ही ऑर्डर एक्सेप्ट करें। जी। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच।